एक बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से शहर की एक सराय में एक नौजवान आकर रुका। यह नौजवान बहुत दूर से सफर करके आ रहा था। अभी उसने आधा सफर भी तय नहीं किया था कि रास्ते में उसे रात हो गई। वह उस शहर की एक छोटी सी सराय में ठहरा। उसी सराय में उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो इत्तेफाक से उसी गांव में जा रहा था जहां नौजवान को जाना था। पुराने जमाने में लोग पैदल और बैलगाड़ियों पर बहुत लंबे सफर किया करते थे। इत्तेफाक से खाने के दौरान नौजवान और बूढ़ा एक साथ बैठ गए। बातों ही बातों में बूढ़े आदमी को पता चला कि नौजवान भी उसी गांव में जा रहा है जहां उसे जाना है। नौजवान अपने किसी अजीज रिश्तेदार से मिलने के लिए जा रहा था। बूढ़े ने कहा, बेटा, तुम भी चांदनगर जा रहे हो और मैं तो चांदनगर का रहने वाला हूं। तुम किसके घर जा रहे हो? नौजवान ने बताया कि वह उसके गांव में एक अब्दुल कदीर नाम के शख्स के घर जा रहा है। बूढ़ा बहुत खुश हुआ और कहने लगा, बेटा, अभी सफर बहुत लंबा है और हम दोनों को यह सफर पैदल ही तय करना है। क्यों ना हम दोनों ये सफर एक साथ तय करें? नौजवान यह बात सुनकर खुश हो गया और कहने लगा, बाबा, जब हमें सफर भी एक साथ करना है और हमारी मंजिल भी एक है तो सफर में हमें एक साथ हो जाना चाहिए। उन्होंने वह रात खुशगप्पियों में गुजारी और फिर सो गए। अगले दिन उन्होंने सुबह का नाश्ता किया और फिर अपने सफर का आगाज करने से पहले बाजार से कुछ खाने पीने का सामान खरीदा और फिर अपने सफर पर रवाना हो गए। सफर पर चलने से पहले नौजवान बोला, बाबा, मेरी एक बात सुनिए। बूढ़ा चौंक कर बोला, क्या बात है बेटा? नौजवान कहने लगा, बाबा, अगर आप मेरे हमसफर बनना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है। बूढ़ा हैरानी से उसकी तरफ देखकर बोला, कैसी शर्त? नौजवान मुस्कुराया और कहने लगा, सफर के दौरान मैं जो भी करूं, आप उस बात पर मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, न उस बात पर हैरानी जताएंगे और न ही कोई तजस्सुस करेंगे। बूढ़ा नौजवान की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोला, ठीक है बेटा, मगर। नौजवान ने कहा, मगर कुछ नहीं बाबा। अगर आपको मेरी यह शर्त मंजूर हो तो मैं इसी शर्त पर आपका हमसफर बनूंगा। बूढ़ा मान गया। वह पैदल ही जंगल में सफर तय करते हुए जा रहे थे। सफर करते करते दोनों को दोपहर हो गई और पैदल सफर करने की वजह से उन्हें बहुत थकान महसूस हो रही थी। दोनों ने फैसला किया कि वह सफर की थकान दूर करने के लिए किसी घने और छावदार पेड़ के नीचे बैठ जाए। उन्होंने एक घना पेड़ देखा और उसके नीचे बैठ गए। दोनों को भूख भी जोरों की लग रही थी। दोनों ने अपना अपना खाना निकाल लिया। बूढ़ा कहने लगा, चलो बेटा, बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें। नौजवान बोला, बाबा, जरा ठहरिए। अरे, क्या हुआ? नौजवान बोला, जरा रुकिए। यह कहते ही उस नौजवान ने अपने सामान में से एक छतरी निकाली और छतरी खोली। अपने बाएं हाथ में उसने छतरी को पकड़ा और दाएं हाथ से खाना शुरू कर दिया। बूढ़ा हैरान परेशान उस नौजवान को देख रहा था कि यह कैसा बेवकूफ इंसान है। हम इस घने और छावदार पेड़ के नीचे बैठे हैं, फिर भी इस पागल ने छतरी खोल ली है। बूढ़ा उस नौजवान से पूछने ही वाला था कि बेटा, हम तो इस घने और छावदार पेड़ के नीचे बैठे हैं, फिर तुमने छतरी क्यों खोल ली? कि अचानक उसे अपनी शर्त याद आई, मगर मजबूरन उसने सर झटक कर अपना मुंह खोल ही दिया। अरे बेटा, हम तो एक छावदार पेड़ के नीचे बैठे हैं, फिर छतरी खोलने का क्या मतलब है? नौजवान ने बुजुर्ग की तरफ देखकर कहा, बाबा, आपने मुझसे वादा किया था कि सफर के दौरान आप मुझसे किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करेंगे, लिहाजा आपके और मेरे रास्ते अब जुदा है। बूढ़े ने नौजवान को नाराज होते हुए देखा तो फौरन बोला, अरे अरे बेटा, मुझसे गलती हो गई। तुम बेशक इस बात का जवाब ना दो, मगर अब वादा करता हूं कि अब कोई सवाल नहीं करूंगा। नौजवान उसे घूर कर देखता रह गया और फिर खामोशी से खाना खाने लगा। बूढ़े ने भी खाना खाना शुरू कर दिया। नौजवान ने दस्तूर के मुताबिक अपने बाएं हाथ में छतरी पकड़ रखी थी और दाएं हाथ से खाना खा रहा था। बूढ़ा भी खाना खाता रहा। वह दोनों छतरी के नीचे बैठे खाना खाते रहे। जब दोनों ने खाना खा लिया तो दोनों ने खुदा का शुक्र अदा किया और छतरी बंद कर ली और अपने सामान में रख ली। उस पेड़ के नीचे बैठे हुए कुछ देर उन्होंने आराम किया और फिर
सफर पर चल पड़े। पैदल चलते चलते उन्हें शाम हो गई। रात का अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। रात में आगे रास्ता नजर नहीं आता था और रात के वक्त उन्हें कोई भी जानवर, सांप या बिच्छू उन पर हमला कर सकता था। इसलिए उन्होंने वहीं रुककर रात उसी जगह पर गुजारने का फैसला किया। बूढ़ा बेचारा चल चलकर सफर से चूर हो चुका था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उसी जगह एक तने के साथ टेक लगा ली। चलो नौजवान, तुम भी इस तने के साथ टेक लगाकर बैठ जाओ। यही कुछ देर नींद पूरी कर लेते हैं। जब थकान उतर जाएगी फिर दोबारा सफर शुरू कर लेंगे। मगर नौजवान ने कहा, बाबा ऐसे नहीं। बूढ़े ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तो फिर कैसे बेटा? नौजवान बोला, हमें कोई ऐसा पेड़ तलाश करना होगा जिसके तने पर हम दोनों आराम से लेट जाए और उस पेड़ की टहनी इतनी चौड़ी हो जो हम दोनों का वजन उठा सके। हम दोनों की रात वहां आराम से गुजर जाएगी। बूढ़ा बहुत हैरान हुआ। अभी वह उससे सवाल करने ही वाला था कि बेटा किसी पेड़ पर ही क्यों, मगर बेचारा खामोश होकर बैठ गया। नौजवान ने बूढ़े को किसी एक पेड़ के नीचे बिठाया और खुद ऐसे पेड़ की तलाश में निकल गया जिस पर वह दोनों आराम से रात बसर कर सके। बूढ़ा बेचारा दिल ही दिल में परेशान हो रहा था और सोच रहा था कि यह कैसा बेवकूफ इंसान है। हम कोई बंदर हैं जो किसी पेड़ पर चढ़कर सोए, मगर खामोश रहा। नौजवान बेचारा पेड़ की तलाश में मारा मारा इधर उधर काफी देर तक फिरता रहा और फिर उसे एक ऐसा मजबूत और बड़ा पेड़ मिल ही गया जिस पर वह दोनों आराम से रात बिता सकते थे। चलो बाबा, इस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। बूढ़ा थोड़ा सख्त लहजे में बोला, अरे बेटा, तुम भी कमाल करते हो। तुम तो जवान आदमी हो, तुम तो आराम से इस पेड़ पर चढ़ जाओगे, लेकिन मैं तो बूढ़ा हूं, कमजोर हूं। मेरे लिए इस पेड़ पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। नौजवान बोला, बाबा मैं आपकी मदद करूंगा। बूढ़ा बोला, अरे क्या जरूरी है इस पेड़ पर चढ़ना? तुम पेड़ पर चढ़कर रात गुजार लो, मैं नीचे कहीं लेट जाऊंगा। बूढ़ा बेजारी से बोला। नौजवान बोला, बाबा आपने मुझसे इसी बात का वादा किया था कि सफर के दौरान आप मुझसे किसी भी किस्म की बात पर बहस नहीं करेंगे और किसी भी बात पर मुझसे सवाल नहीं करेंगे। चलिए, मैं पेड़ पर चढ़ने के लिए आपकी मदद करता हूं। यह कहकर नौजवान आगे बढ़ा। बूढ़ा समझ गया कि यह नौजवान बहुत जिद्दी है और वह इसकी बात नहीं मानेगा। मजबूरन बूढ़ा मान गया। नौजवान ने सहारा देकर एक बड़े पेड़ पर बूढ़े आदमी को चढ़ा दिया, जो पेड़ उसने रात बसर करने के लिए चुना था। बूढ़ा दिल ही दिल में गुस्सा हो रहा था, मगर खामोश रहा। नौजवान बूढ़े आदमी को पेड़ पर चढ़ाने के बाद खुद भी उसी पेड़ पर चढ़कर बैठ गया और दोनों उसी पेड़ के तने के साथ टेक लगाकर बैठ गए। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। बूढ़ा तो जल्दी सो गया, लेकिन नौजवान चौकन्ना होकर सो रहा था। जरा सी आहट पर उसकी आंख खुल जाती। एक दो बार उसने पेड़ से नीचे झांक कर भी देखा। इसी तरह वह कभी सोता और कभी जाग जाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता रात गुजर गई। सुबह का उजाला हुआ तो नौजवान जाग गया और फिर उसने बड़े बाबा को भी जगाया। पेड़ से नीचे उतरे। नौजवान ने पेड़ से उतरने में भी बूढ़े आदमी की मदद की। नीचे बैठकर उन्होंने पिछले रोज की बची खुची रोटी खाई और फिर आगे सफर पर निकल पड़े। काफी देर चलने के बाद सामने एक नदी आ गई। नदी पर पहुंचने के बाद नौजवान ने उस जगह की तलाश करना शुरू कर दी जहां नदी का पानी कम चौड़ा हो और वह उसे आसानी से पार कर जाए। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे वह जगह मिल ही गई जहां नदी का पानी थोड़ा कम चौड़ा था। चलिए बाबा, अब हमें पैदल ही इस नदी को पार करना है, क्योंकि यहां पर किसी किस्म का कोई पुल नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए मैं तैयार हूं। बूढ़ा झट से तैयार हो गया। नौजवान ने जल्दी से आगे कदम बढ़ा लिए। बूढ़े आदमी ने अपने दोनों जूतों को उतारा और बगल में दबा लिया और उस नौजवान के पीछे चल पड़ा। नौजवान अपने नए जूतों के साथ ही उस नदी में उतर गया। बूढ़ा हैरत से देखने लगा। अरे कैसा बेवकूफ आदमी है यह, नए जूतों को पानी में भिगोकर खराब कर देगा। खैर, उसने शर्त के मुताबिक कोई सवाल न किया, मगर उसे दिल में अफसोस जरूर था कि ऐसे बेवकूफ नौजवान से पाला पड़ गया है। सफर तो कट रहा है, मगर मन खराब हो रहा है। नदी पार हुई तो बूढ़े ने फौरन बगल से जूते निकाल लिए
और पैरों में पहन लिए और नौजवान के भीगे हुए जूतों की तरफ ताना मारते हुए देखा, मगर वह आगे ही आगे बढ़ता जा रहा था। उसे जूते खराब होने की जरा भी परवाह नहीं थी। चलते चलते वह मंजिल के करीब बढ़ते ही जा रहे थे और अब उनकी मंजिल बिल्कुल करीब आ चुकी थी। दोपहर का वक्त करीब आने लगा था और अब तो उन्हें भूख भी सताने लगी थी, मगर नौजवान था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था और कहने लगा, बाबा जरा जल्दी जल्दी कदम उठाइए, हमारा सफर खत्म होने वाला है। फिर कुछ देर बाद वह अपने गांव में पहुंच गए। बड़े बाबा ने नौजवान से कहा, चलो बेटा, मेरे साथ मेरे घर पर चलो। मेरे घर में मेरी बेटी है, वह बहुत अच्छा खाना बनाती है। आज के दिन तुम मेरे मेहमान हो। बूढ़े आदमी ने यह बात ऐसे ही कह दी थी। नौजवान जो अलविदा होने के लिए वहां खड़ा था कहने लगा, बाबा मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, मुझे जल्द से जल्द अपने उस रिश्तेदार से मिलना है। मैं उसके घर भी नहीं ठहरूंगा। अगर मुझे यहां ठहरना पड़ गया तो यहीं किसी छोटी मोटी सराय में रात गुजार लूंगा। बूढ़ा जो पहले ही उस नौजवान पर बहुत गुस्सा था कहने लगा, ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब हम एक दूसरे से रुखसत होते हैं। सफर अच्छा कटा। जब बूढ़ा उससे इजाजत लेकर घर की तरफ रवाना होने लगा तो नौजवान बोला, बाबा जाते जाते जरा मेरी बात सुनते जाइए। बूढ़ा बोला, वह क्या? नौजवान बोला कि जब घर में दाखिल हो तो दरवाजे पर दस्तक जरूर दीजिएगा और जरा सा खास लीजिएगा ताकि घर वालों को आपकी आमद की इत्तिला मिल जाए। बूढ़ा कहने लगा, अच्छा बेटा, तुम्हारी नसीहत गांठ बांध लेता हूं। तुम ठहरे अक्लमंद, अब मुझे इजाजत दो। बूढ़ा दिल में हंसने लगा कि कैसा अजीब और पागल आदमी है। मैं तो अपने घर जा रहा हूं, अपने घर पर मुझे दस्तक देने या खांसने की क्या जरूरत है। खैर, वह जल्द से जल्द उस नौजवान से जान छुड़ाना चाहता था। उसने नौजवान को अलविदा कहा और अपने घर की तरफ चल पड़ा और नौजवान अपने रास्ते की तरफ। चलते चलते जब बूढ़ा अपने घर के दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे अचानक उस नौजवान की वह बात याद आई कि घर में दाखिल होने से पहले दरवाजे पर दस्तक जरूर देना और थोड़ा सा खांसकर अपने घर वालों को अपनी आमद की इत्तिला भी जरूर देना। बूढ़े के घर में उसकी एक जवान बेटी रहती थी। नौजवान की बात याद आई तो वह दिल ही दिल में हंसा, मगर फिर न जाने उसने क्या सोचकर दरवाजे पर जोर से दस्तक दी और फिर खांसने लगा। थोड़ी देर गुजरी तो दरवाजा खुला। उसकी बेटी गुलनार बानो ने दरवाजा खोला। अरे बेटा, तुमने दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों कर दी? उसने बेटी के सलाम का जवाब देते हुए पूछा। बाबा जान, मैं नहा रही थी। आपके दरवाजे पर दस्तक देने और खांसने से मुझे पता चल गया कि आप आ गए हैं। बूढ़ा अंदर दाखिल हुआ तो कहने लगा, आज तो बेटी दिमाग कुछ पहले ही खराब है। क्यों बाबा जान, खैरियत तो है? बेटी ने फौरन आंगन में चारपाई बिछाते हुए पूछा। अरे बेटा, क्या पूछती हो? एक अजीब किस्म का नौजवान रास्ते में मिल गया था और मेरा हमसफर बन गया था। और फिर बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी को शुरू से लेकर आखिर तक सारा किस्सा सुना दिया। बूढ़े आदमी की बेटी गुलनार बानो बड़ी दिलचस्पी से उस नौजवान की बातें अपने बाप से सुन रही थी। उसे नौजवान की बातें बहुत अच्छी लग रही थी। गुलनार बानो बहुत ही होशियार और अक्लमंद लड़की थी। अपने बाप की सारी बात सुनकर कहने लगी, बाबा जान, वह नौजवान कहां चला गया? बूढ़े ने बताया कि वह अपने किसी रिश्तेदार के घर गया है, मगर था बड़ा खुददार। कहने लगा कि अगर रात गुजारनी पड़ी तो किसी सराय में गुजारूंगा, मगर रिश्तेदार के घर पर नहीं ठहरूंगा। लड़की सोच में पड़ गई और कहने लगी, बाबा जान, अगर मैं कुछ कहूं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बूढ़ा हंसकर बोला, नहीं मेरी बेटी, तुम कहो और मैं बुरा मान जाऊं। मुझे पता है कि तुम बहुत समझदार हो। वह लड़की कहने लगी, बाबा जान, वह लड़का बेवकूफ नहीं बल्कि बहुत समझदार है। समझदार नौजवान? वह कैसे बेटी? बूढ़े ने हैरत से अपनी बेटी की तरफ देखते हुए पूछा। लड़की ने कहा, बाबा जान, आपने सबसे पहले यह बात कही कि आप सफर करते करते दोपहर के वक्त एक पेड़ के नीचे बैठे और वहां घने छावदार पेड़ के नीचे बैठकर खाना खाना शुरू कर दिया। इतना साया होने के बावजूद भी उस नौजवान ने छतरी खोल ली। बूढ़ा बोला, हाँ बेटा, यह बेवकूफी की बात है ना कि हम घने छावदार पेड़ के नीचे बैठे हैं।
और फिर भी वहां छतरी खोलने का क्या मतलब हुआ? लड़की बोली, बाबा जान, ये बेवकूफी नहीं बल्कि अक्लमंदी है। आप पेड़ के नीचे बैठकर अल्लाह पाक का रिज़्क खा रहे थे और आपको पता है कि पेड़ के ऊपर बहुत सारी चिड़िया और परिंदे बैठे होते हैं। अगर कोई परिंदा अपनी बीट आपके खाने पर गिरा देता तो आपका खाना जाया हो जाता या आपका लिबास खराब हो जाता। इसीलिए उस नौजवान ने छतरी खोल रखी थी। बूढ़ा ये बात सुनकर हैरान रह गया। हाँ बेटी, तुमने बात तो बहुत काम की है, लेकिन देखो ना कि हम किसी पेड़ के नीचे बैठकर भी तो रात बसर कर सकते थे, मगर मुझ जैसे कमजोर बूढ़े आदमी को वह पेड़ के ऊपर चढ़ा कर ले गया। बेटी बोली, बाबा जान, मैं फिर कहती हूं कि वह बेवकूफ नहीं, समझदार है। आपको मालूम है कि आप खतरनाक जंगल में सफर कर रहे थे, जिसमें बहुत खूंखार और खतरनाक किस्म के जानवर होते हैं। जब रात के वक्त आप सो रहे होते तो कोई भी दरिंदा आप पर हमला कर सकता था और आपको जान से मार सकता था। इसीलिए उस नौजवान ने अक्लमंदी की और पेड़ के ऊपर चढ़कर ही रात गुजारने को जरूरी समझा। बूढ़ा ये बात सुनकर भी हैरान हुआ। फिर बूढ़ा कहने लगा, मगर बेटी, तुम्हें यह बात तो माननी पड़ेगी कि मैंने उस जैसा बेवकूफ इंसान आज तक जिंदगी में नहीं देखा। उसने नए जूते पानी में डालकर खराब कर दिए, जबकि हम पैदल ही नदी पार कर रहे थे। अब बेटा, इस बात को तो हम अक्लमंदी नहीं कह सकते। लड़की बाप की बात सुनकर कहने लगी, बाबा जान, यह भी अक्लमंदी है। नए जूते इंसान की जान से ज्यादा कीमती तो नहीं होते, इसीलिए उस नौजवान ने अपने जूते नहीं उतारे थे। अपनी बेटी की बात सुनकर बूढ़ा आदमी सोच में पड़ गया और कहने लगा, वाकई वह नौजवान तो बहुत समझ वाला था। गुलनार बानो कहने लगी, जी बाबा जान, कल रात के खाने पर आप उसे अपने घर जरूर बुलाइए। बूढ़ा कहने लगा, मगर बेटी, मुझे क्या मालूम कि वह अभी भी अब्दुल कदीर के घर पर है या चला गया है। लड़की कहने लगी, बाबा जान, उसने कहा था ना कि वह रात किसी सराय में गुजारेगा। आप सुबह जाकर उसे खाने की दावत दे आना। देखिए, वह हमारे गांव का मेहमान है, आप उसे खाने पर जरूर बुलाइएगा। बूढ़ा, जो पहले ही अपनी बेटी गुलनार बानो की अक्लमंदी का कायल था, अपनी बेटी की बात सुनकर मुस्कुराया और कहने लगा, जरूर बेटा, मैं सुबह जरूर सराय में जाऊंगा और मैं जरूर उस लड़के को कल शाम के खाने की दावत पर बुलाऊंगा। मेरे ख्याल से कल शाम के खाने की दावत ठीक रहेगी। जी हाँ बाबा जान, बिल्कुल। सुबह सवेरे वह बूढ़ा आदमी सराय की तरफ चल पड़ा। उस गांव में एक ही पुरानी सी छोटी सी सराय थी और उस बूढ़े आदमी को नौजवान को ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं आई। नौजवान अपने किसी रिश्तेदार के घर पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। बूढ़े ने जब उस नौजवान से मुलाकात की तो वह नौजवान बहुत खुश हुआ और फिर बूढ़े ने नौजवान को रात के खाने की दावत पर अपने घर बुलाया। नौजवान ने शुक्रिया अदा करके माजरत चाही, मगर बूढ़ा आदमी कहने लगा, बेटा, यह मेरी नहीं बल्कि मेरी बेटी की ख्वाहिश है कि आप हमारे गांव में मेहमान हैं और इसीलिए हमारे घर पर एक बार जरूर आई और फिर रात चाहे सराय में आकर गुजार लेना और फिर सुबह अपने घर वापस चले जाना। मजबूरन नौजवान को बूढ़े आदमी की पेशकश कबूल करनी पड़ी। बूढ़ा खुशी खुशी अपने घर वापस आया और घर आकर अपनी बेटी गुलनार बानो को बताया कि उस नौजवान ने उसकी दावत कबूल कर ली है। बेटी शाम के वक्त का खाना तैयार करने लगी। उसने अच्छा सा सालन बनाया और रोटियां बनाई। रात के वक्त नौजवान उनके घर पर आ गया। बूढ़े ने दरवाजा खोला और इज्जत से उसे अंदर बुलाया और मेहमान खाने में बिठाया और फिर पर्दा भी गिरा दिया। बूढ़े के घर में एक भावुक सा नौकर भी था और फिर बूढ़ा और नौजवान अलग अलग विषयों पर बातें करते रहे, लेकिन बूढ़े आदमी ने अपनी बेटी के साथ होने वाली मुलाकात का किसी भी किस्म का जिक्र नहीं किया, लेकिन अंदर ही अंदर वह नौजवान की अक्लमंदी का कायल था और शर्मिंदा भी जरूर था। जब खाना तैयार हो गया तो गुलनार बानो ने नौकर को बुलाया, उसके हाथ में रोटी और सालन पकड़ाया और कहने लगी, जब तुम उस नौजवान के सामने यह खाना लेकर जाओ तो यह चंद शेर उसके सामने कह देना। चाँद की 14वीं रात और आसमान पर तारे घने घने, 4 मस्जिद के चारों कोनों में खड़े खड़े। नौकर ने शेर याद कर लिया। रास्ते में लज्जीज खाने की खुशबू से नौकर का दिल ललचाने लगा।
उसने एक एक करके बोटियां निकालकर खाई और उनमें से एक रोटी भी चट कर गया और फिर मेहमान के सामने ले जाकर खाना रखा और फिर गुलनार बानो का शेर सुनाया। चांद की 14वीं रात और आसमान पर तारे घने घने, 4 बुर्ज मस्जिद के चारों कोनों में खड़े खड़े। नौजवान ने जब यह शेर सुना तो उसने खाने की थाली की तरफ गौर से देखा। उसने सालन को देखा, रोटियां गिनी और नौकर से कहने लगा, अपनी मालकिन से जाकर कहना, चांद की 14वीं रात और आसमान पर तारा कोई कोई 4 मस्जिद के और उनमें से एक गिरा हुआ। नौकर ने शेर याद किया और वापस जाकर अपनी मालकिन गुलनार बानो को सुना दिया। गुलनार बानो बहुत अक्लमंद और होशियार थी। पूरा शेर सुनने के बाद नौकर को डांट कर बोली, सच सच बता, तुमने सालन में से बोटियां निकालकर खाई और एक रोटी भी चट कर गए। यह सुनकर नौकर का रंग पीला पड़ गया। वह थर थर कांपने लगा और हैरान होकर सोचने लगा कि मालकिन को कैसे पता चला। नौजवान दावत खाकर चला गया तो गुलनार बानो ने बाप के सामने उस नौकर को खूब डांटा और उसकी चोरी की सजा के तौर पर उसे नौकरी से निकाल दिया। और फिर अपने बाप से कहने लगी, बाबा जान, मैंने शेर के जरिए उस नौजवान को यह पैगाम दिया था कि 4 रोटियां हैं और सालन बोटियों से भरा हुआ है, लेकिन जवाब में उस नौजवान ने मुझे बताया कि एक रोटी कम है और सालन में से बोटियां भी गायब है। बस इसी से मुझे नौकर की चोरी का पता चला और इसीलिए मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। बूढ़ा अपनी बेटी की अक्लमंदी और नौजवान की समझदारी पर दिल में वाह वाह कर उठा और अपनी बेटी से कहने लगा, बेटी, मेरे ख्याल में जिस तरह से तुम समझदार हो वैसे ही वह नौजवान भी अक्लमंद है। लड़की ने शर्म से सर झुका लिया। बूढ़ा कहने लगा, बेटा, मेरे ख्याल से तुम्हारे लिए इससे समझदार और बेहतर लड़का कोई नहीं हो सकता। अगर तुम ये बात मान लो तो क्या मैं उस लड़के से बात करूं? गुलनार शर्मा कर अपने बाप से बोली, बाबा जान, जैसी आपकी मर्जी। बूढ़ा कहने लगा, वह नौजवान आज यहां से चला जाएगा। बूढ़ा उसी वक्त भागकर सराय में पहुंचा और नौजवान से कहने लगा, नौजवान, मेरी एक ही बेटी है, मेरे पास जो कुछ भी है वह उसी का है। तुम्हारी नेक नियति, अक्लमंदी, समझदारी और शराफत का मैं कायल हो गया हूं। अगर तुम बुरा न मानो तो मैं अपने दिल की बात तुमसे कहूं। मैं तुम्हें अपनी बेटी के लिए चाहता हूं। अगर तुम बुरा न मानो तो अपने मां बाप को लेकर मेरे घर पर आ जाओ। वह नौजवान जो पहले से ही गुलनार बानो के लजीज खाने और अक्लमंदी का कायल हो चुका था, फौरन मान गया और बुजुर्ग से वादा किया कि वह अपने घर पहुंचकर अपने वालिदैन को जरूर लेकर आएगा। और फिर चंद रोज बाद वादे के मुताबिक वह नौजवान अपने वालिदैन को गुलनार बानो के घर पर ले आया। उनकी बात तय हो गई और फिर कुछ दिनों बाद धूमधाम से उस लड़की की शादी उस अक्लमंद नौजवान से हो गई और फिर दोनों अक्लमंद और समझदारी से भरपूर हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारने लगे।